इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जब ये पूरे के पूरे सिंबल्स जो हैं ये एक ही फिक्स्ड ऑर्डर में या क्रम में हमें दिखाई दे रहे हैं तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ये हैं दीज आर इंग्लिश अल्फाबेट, ये इंग्लिश अल्फाबेट हैं। अब हम इसमें से अगर ए को बाहर निकाल देते हैं तो उसे कहते हैं लेटर। बी को इसी तरह से अपन ने अलग कर लिया तो बी को लेटर कहेंगे। तो दीज आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो अल्फाबेट है पूरा ग्रुप और इंडिविजुअल जो अलग अलग हम बोल रहे हैं वो है लेटर। और इनको अगर साथ में बोल दिया 3 को 4 को तो फिर ये हो गए लेटर्स प्लूरल। और अगर हमें अल्फाबेट का प्लूरल करना है ये प्लूरल करना है तो तब हम वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस। तब हम बात कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस की, क्योंकि ये तो जैसे हमने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट है, हम जानते हैं कि हिंदी अल्फ़ाबेट भी होते हैं और ग्रीक अल्फ़ाबेट भी, रोमन अल्फ़ाबेट, अलग अलग लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हम अगर अल्फ़ाबेट्स को बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश एंड रोमन अल्फ़ाबेट्स, यानी हम यहाँ पर 2 अलग अलग लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं। तब हम यहाँ पर प्लूरल का यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट का प्लूरल। नहीं तो एक ही लैंग्वेज के ग्रुप को, सिंबल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलेंगे। तो आपको ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि हम इनको अलग अलग अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, अलग अलग इनको कभी भी अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते हैं, अलग अलग इन्हें लेटर बोलते हैं। और जब ये ग्रुप में बिल्कुल फिक्स्ड ऑर्डर में आते हैं तभी इन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।